बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अज़ीम शेख अपने दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एस्ट्रोलॉजर अज़ीम शेख, उसको वो सब दोस्त सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें मेरी वीकली प्रेडिक्शंस की, और जो मैं मंथली प्रेडिक्शंस देता हूँ वो भी। इसके अलावा कुछ वीडियोस जो करंट सिनेरियो पे हैं, एरीज़ के हवाले से, टॉरस के हवाले से, जो भी उनकी वीकली भी बनेंगी, और कुछ मैं ऐसे स्पेसिफिक हॉरोस्कोप्स भी अपने दोस्तों के जो बहुत स्पेशल होंगे वो आपसे डिस्कस करूँगा। उससे आपको समझने में भी हेल्प मिलेगी, कुछ मदद होगी, ताकि आपको ये होगा कि एरीज़ के इस वक्त ओवरऑल क्या हालात चल रहे हैं। कुछ मेरे पास अच्छे स्पेशल हॉरोस्कोप आते हैं जिनकी लाइफ में कुछ इवेंट्स आ रहे होते हैं, इवेंट्स होते हैं और वो अनसीन होते हैं, जो पर हम प्रेडिक्ट जिनको किया होता है और वो हैपनिंग उनके साथ होती है। फिर वो हमसे शेयर करते हैं कि जी हमारे साथ ये चीज़ें जो आपने प्रेडिक्ट की थी वो हुई हैं और वो चल रही हैं, तो वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ताकि आपको ये पता लगे कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या, इन प्लैनेट्स के इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं और होते क्यों हैं। हम एक एक करके कुछ ऐसे प्रोग्राम में आगे आएंगे, जो प्रोग्राम वो देखेंगे आप। चैनल इसीलिए मैंने कहा है कि आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें इसको, और उन प्लैनेट्स के बारे में आपको आइडिया होगा कि वाकई ये एस्ट्रोलॉजी इंसान की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है। लेकिन उसमें ये बात है कि हम जब इस सारी चीज़ों को देखते हैं और हॉरोस्कोप्स को पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे ऊपर ऐसी भी आश्कार होती हैं कि जिनका इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे असरात उसके होते हैं। मेरे मुशाहिदे में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आई हैं कि बहुत सारे हॉरोस्कोप ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ओवरऑल रीडिंग देते हैं। अब जो हम इस वक्त वीकली रीडिंग दे रहे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त एस्ट्रोलॉजर दे रहे हैं। वीकली रीडिंग्स जो देते हैं ये एक ओवरऑल रीडिंग होती है, हर एरीज़ पर या हर ज़ोडिएक साइन पर वो अप्लाई नहीं होती। हम ओवरऑल रीडिंग जो देते हैं वो जस्ट जो मेजर प्लैनेट्स हैं उनको ज़हन में रखते हुए जो आपका वीक आगे आ रहा है उसके बारे में हम एक ओवरऑल रीडिंग मैं देता हूँ उसके बारे में, ताकि वो जिस जिस पर अप्लाई होती है तो वो ज़रूर उससे फ़ायदा उठाए। फिर उसके बाद किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली वो एग्जैक्ट रीडिंग उसकी बनेगी। उसके लिए जिसको भी कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है वो मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब पेज पे भी आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रीडिंग मिल जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उस पर आप अपने मैसेजेस भिजवा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि 12 ज़ोडिएक साइंस जो हैं इनको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे, एरीज से लेके पाइसेस तक, और इनमें क्या मामला चल रहे हैं और कौन सा टाइम किस ज़ोडिएक साइन के लिए बेटर है, कौन सा थोड़ा बुरा है, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, जिनका अच्छा टाइम है उनको अच्छा टाइम किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इस सारे के बारे में अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं एरीज से। जी, तो एरीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। एरीज़ का मंडे से जो फर्स्ट वर्किंग डे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मून इनका आ जाएगा पाइसेस में, इनके 12th हाउस में, और 12th हाउस में इनकी एक अच्छी जो बन रही है पोजीशन, वो ये बन रही है थोड़ा सा मज़हब की तरफ लगाव हो जाएगा। थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो तंग कर रही थी पिछले दिनों में कि आप नमाज से और बाकी सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर थे, थोड़ा सा फलाही कामों से दूर थे। अचानक आपके ज़हन में कुछ चैरिटी करने का आपके माइंड आएगा, कोई ऐसी चीज़ करने का आएगा कि यार मैं किसी की हेल्प करूं। कोई ऐसा मामला आ सकता है, कोई ऐसी फैमिली में इशू हो सकता है, कोई बात हो सकती है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आप उसमें जाके अच्छा अपना फलाही रोल प्ले कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे जो आपके कोलीग्स हैं, को आपके जूनियर्स हैं, को आपके सर्वेंट्स हैं, उनके साथ आपको ऐसा मामला कर सकते हैं या ऐसी कोई हेल्प उनकी कर सकते हैं मॉरली, फाइनेंशियली या ऐसी कोई चीज़ में, जिनसे उनको फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली वो फ़ायदा आपको थोड़ा सा रूहानी तौर पे और थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा हेल्प करेगा कि आप रिलैक्स फील करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद ये है कि आपके थोड़े से जो फाइनेंसेस मिसमैनेज थे वो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में काफ़ी सारे बेहतर होंगे, पैसे आने के चांस बनेंगे। काफ़ी कुछ पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी
वो पैसे वैसे आपके आ जाएंगे, या कोई ऐसी चीज़ या कोई प्रमोशन आपकी हो जाएगी, या जहाँ से आपके कुछ कुछ एग्रीमेंट्स थे या कोई ऐसी चीज़ें थी वो कंप्लीट होने के चांसेस आ जाएंगे। पिछले लास्ट वीक में 15 दिन में चीज़ें डिले चल रही थी, तकरीबन 15-20 डेज से, लेकिन वो अब जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा मंडे से ऑनवर्ड, वेडनेसडे थर्सडे तक वो चीज़ें काफ़ी सारी मैनेज होंगी, पैसे आने के चांसेस हैं, पैसे आएंगे और ख़र्च भी होंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और जो पैसे आएंगे वो जो आपके रुके हुए थे या जहाँ से आपने लेने थे पैसे, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी या कुछ चीज़ सेल करनी थी, कोई एसेट सेल करना था, वहाँ से पैसे आपको आ जाएंगे और वो पैसे आपके किसी अच्छे मकसद के लिए, कोई नया एसेट परचेज़ करने में, कोई नई गाड़ी, नया घर या नई कोई और ऐसी चीज़, या फैमिली लाइफ के ऊपर, या डोमेस्टिक कोई आपका खर्चा आया है उस पर वो इस्तेमाल होने के चांसेस हैं, और वो जो इस्तेमाल होंगे वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ होंगे। थोड़ा सा एरीज़ का, हेल्थ का मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा साइनस का, थोड़ा सा नाक कान गले का प्रॉब्लम, कुछ थोड़ा सा चेस्ट कंजेशन वगैरह, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा। लेकिन उसमें ये है कि प्रॉपर मेडिकेशन अगर आप लें तो ऐसा कोई बिग इशू नहीं है कि हेल्थ को आपकी बहुत ज़्यादा आपको तंग करे। लेकिन थोड़ा सा मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, ये सब ज़ोडिएक साइंस के साथ है, कुछ लोगों को कुछ और चीज़ों की प्रॉब्लम होगी, वो आगे मैं जब सबका प्लैनेट्स पढ़ूंगा तो मैं बताता रहूँगा। लेकिन उसमें बात जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि ऐसा कोई हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है। अगला वीक जो आ रहा है ये आपका बड़ा एक न्यूट्रल सा और बड़ा अच्छा सा वीक है, जिसमें आप प्लेजेंट फील करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें, आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियां आप निभा लेंगे, चीज़ें पूरी हो जाएंगी, काम बेहतर हो जाएंगे, फाइनेंशियल कंसर्न्स काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, और उन फाइनेंशियल कंसर्न्स को आप आगे भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलेंगे। जी, टॉरस के बारे में मैं देख रहा था, और टॉरस थोड़ा सा परेशानी का शिकार जो लास्ट वीक में थे, लेकिन अभी आगे थोड़ी सी मामला कुछ बेटर हैं। एक्वेरियस में पाइसेस, एक्वेरियस में चल रहा है अभी तो मून, पाइसेस में आ जाएगा, पाइसेस के बाद एरीज में आ जाएगा, वहाँ जाके आपकी थोड़ा सा डोमेस्टिक ट्रैवल रहेगा, थोड़ा सा आपको खाने पीने में एहतियात सिर्फ करनी पड़ेगी। और जो डोमेस्टिक ट्रैवल आपका रहेगा, जब आप जाएंगे डोमेस्टिक ट्रैवल में, मेरा ये दोनों बातें इकट्ठी करने का मकसद यही था कि डोमेस्टिक ट्रैवल जो आप करेंगे उसमें खाने पीने की आपने एहतियात करनी है, थोड़ा सा स्टमक अपसेट होने के चांसेस हैं। तो उसमें ये है कि वहाँ पे जाके चीज़ें खासी बेटर होंगी। और टॉरस के हालात, क्योंकि वीनस अच्छी पोजीशन में इस वक्त बैठा हुआ है, वर्गो में है, और वर्गो के बाद ये लिब्रा में आ जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में आगे वहाँ जाके सीन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आपके जो फैमिली लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ है, वो खासी अच्छी होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या कोई ऐसी चीज़ें चल रही थी कि फैमिली में थोड़ा सा प्रेशर था किसी चीज़ का, या किसी बात पे अननेसेसरी डिबेट हो रही थी, वो डिबेट नेक्स्ट वीक के स्टार्ट होते ही, क्यों, उसकी भी एक वजह है। वो ये वजह है कि आप थोड़े बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, और वो जब बिजी हो जाएंगे 2-3 दिन के लिए, तो वो जो डिबेट हो रही थी या कोई ऐसा इशू चल रहा था जो आप फील कर रहे थे कि जिस पर कोई बात हो रही थी, वो ख़त्म हो जाएगा, वो रेक्टिफाई हो जाएगा, बिल्कुल ही वो अपनी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा उसमें दोबारा कोई ऐसा सीन नहीं होगा कि वहाँ पर जाके दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम करे नेक्स्ट वीक में। दूसरी बात ये है कि मार्स आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, और 12th हाउस में बैठने की वजह से इसका थोड़े से इश्यूज़ इसके चल रहे हैं। और वहाँ पे जाके आपको, जैसे मैंने कहा कि स्टमक का थोड़ा अपसेट रहेगा, और खाने पीने में एहतियात करें, वहाँ जाके थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा टेक केयर करें। बाकी ऐसा कोई नहीं है। आपके 7th हाउस में, क्योंकि स्कॉर्पियो में सन और मरकरी बैठे हुए हैं, वहाँ जाके आपको जो लाइफ पार्टनर से अच्छी चीज़ें मिलनी है, वहाँ जाके हो सकता है कि नेक्स्ट वीकेंड पे जाके कोई फैमिली गेट टुगेदर अच्छा को बन जाए, कोई फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों की फैमिलीज़ के साथ कोई ऐसा गेट टुगेदर हो जाए जहाँ पे आप थोड़ा और मज़ीद रिलैक्स फील करें। आपके दोस्त, आपके पार्टनर्स आपको फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, और जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं आपके, वो भी आपको फ़ायदा अच्छा पहुंचा सकते हैं। उनकी तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट वीक में चल रही हैं। कोशिश कीजिए जो बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ कोई इतनी ज़्यादा बहस करने की या इतनी ज़्यादा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के चांसेस हों या कोई लेन देन का मामला हो। ऐसा ना करें तो बेहतर है नेक्स्ट वीक में। तो वहाँ आके थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब लग रही है, कोई इतनी ज़्यादा
ऐसी नहीं है कि जिनको आप फील करें कि ये ख़राब हो जाएंगी या किसी और साइड पे या नेगेटिव साइड पे चली जाएंगी, क्योंकि इस वक्त कैप्रिकॉर्न से जुपिटर और सैटर्न की भी आपको ट्राइन आ रही है 9th हाउस से। तो जो टॉरस ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं या कोई ऐसी चीज़, कोई उम्रे के लिए जाना चाह रहे हैं, 2-3 महीने बाद ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें इस वक्त जो है नेक्स्ट वीक में आपके कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें, को आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, को आपकी अप्रूवल्स रुकी हुई थी बाहर जाने के लिए, या कोई ऐसा मामला था जो आपके सफ़र की राह में हायल था, वो आपके जो चीज़ें हैं वो पूरी हो सकती हैं, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाए, को आप इंतज़ार में थे कि मुझे कोई जॉब बाहर से ऑफ़र आ जाए तो मैं वहाँ मूव कर जाऊँ, और अब्रॉड से कोई जॉब आने के बहुत सारे चांसेस हैं। जिन टॉरेंस की शादी नहीं हुई उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ ये है कि उनके शादी होने के प्रपोज़ल आउट ऑफ कंट्री से आने के बहुत सारे चांसेस हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उनके को अच्छे ग्रेड्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं, या उनके भी जो ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं उनका एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट बन रहा है कि उनको शायद चांस मिल जाए नेक्स्ट वीक में, या कोई अच्छी न्यूज़ किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से या अप्रूवल आ जाए, उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है। और उस टाइम को नेक्स्ट वीक में कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से अवेल करें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर किए जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसको नेक्स्ट वीक में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। जी जेमिनीज़, आपका ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें भी खर्चे होने वाले हैं, अभी भी आप खर्चे कर रहे हैं, और अगले हफ्ते भी आपके अखराजात होने के बहुत सारे चांसेस हैं। 2-3 चीज़ों पे आपके अखराजात होंगे। एक तो आपकी गाड़ी चेंज होने के बहुत सारे चांसेस हैं, दूसरा आपके घर में कोई पेंट, कोई रेनोवेशन, ऑफिस में कोई रेनोवेशन, ऑफिस चेंज, इलेक्ट्रिक आइटम चेंज, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिस पे आपके अखराजात होंगे, और वहाँ जाके आप कुछ अच्छा भी फील करेंगे। आपके पास उसका बजट है, आपने वो बजट रखा हुआ है, और आपका कोई अननेसेसरी या कुछ सडन कोई एक्सपेंस नहीं है, आपने प्लान किया हुआ है उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का और उनको ज़रा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का। आपकी कोई गाड़ी का, ऑफिस का, घर का कोई पेंट होने वाले हैं, ये किसी भी किस्म की रेनोवेशन है, नए ड्रेसेस बनाने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीक में हैपनिंग्स हैं आपकी लाइफ में। दूसरी बात ये है कि इस वक्त आप जो कंपनी चला रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी ऐसा, आपके नीचे नया स्टाफ आने को तैयार बैठा और आप उनको हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में आप नया स्टाफ की हायरिंग की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप खुद जॉब कर रहे हैं तो आपको एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाएगा, या नए डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा, या नए लोगों के साथ आपको जो अटैच किया जाएगा, और आपके नीचे स्टाफ की तादाद बढ़ जाएगी। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। वहाँ जाके आपको अच्छा भी फील होगा, और आपका जो स्टाफ नया आएगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपके लिए अच्छे काम या अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ें वो जनरेट करेगा। 2 चीज़ें तो ये हो गई। थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज़, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको भी बहुत शदीद तंग करने वाला अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते में आपको सांस का, साइनस का, नाक का इशू, ये सारी चीज़ें ENT से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और शदीद हो सकती हैं। पिछले कुछ अरसे में आपको ये प्रॉब्लम्स अगर रही हैं, पिछले 4-5 महीने में अगर आपको डॉक्टर्स ने ऐसी चीज़ों से, ठंडे पानी से और चीज़ों से अगर मना किया हुआ है, तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड रखें, और अगले हफ्ते में किसी भी ऐसी चीज़ का रिस्क मत लें। ठंडा पानी, ठंडा कोई ऐसा कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उससे एहतियात करें। आइसक्रीम वगैरह से एहतियात करें। खाने पीने में एहतियात, क्योंकि आपको सांस की तकलीफ़, नाक की तकलीफ़, साइनस की तकलीफ़ ये हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, लास्ट ये 2-3-4 मंथ से चल रही हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको ज़्यादा तंग कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी तमाम चीज़ों से जो आपको ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो उससे बचें और थोड़ी एहतियात करें। दूसरी बात ये है कि आप नेक्स्ट वीक में 4-5 काम करने वाले हैं। 4-5 काम ये होंगे कि आप मुख्तलिफ़ लोगों से, दोस्तों से मशवरे करेंगे। आप अपनी जो करियर है आपका, जो आपका बिज़नेस है, जो आपकी लाइन है, उसको चेंज करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो खैर जब आप कोशिश कर रहे हैं तो अभी बातें चलेंगी, सारी चीज़ें होंगी। आप बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ों को, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टडी करेंगे। रिसर्च वर्क जिसे कहते हैं। अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया कुछ सोच रहे हैं वेंचर,
तो उसमें ये आप सोच रहे हैं कि इसमें इसको स्टार्ट कैसे करना है, और उसमें नेक्स्ट वीक में बहुत सारी आपकी मीटिंग्स होंगी, आपको बहुत सारी अवेयरनेस होगी, और आप नेक्स्ट वीक में जितना नॉलेज आप गेन करेंगे वो सारा आप अपने जहन में, अपने पास, अपनी नोटबुक में नोट करके रखेंगे, और वो आपके लिए अगले कई सालों तक उसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीक बेसिकली रिसर्च वर्क का दौर है, आपका सोच विचार का दौर है, मीटिंग्स का टाइम है। आप नए वेंचर्स, नए बिज़नेस, नए डिपार्टमेंट की तरफ जो जा रहे हैं, जो जॉब वाले हैं या जो बिज़नेस वाले हैं, जो भी नया काम करना, कोई ऐसा इनोवेशन करने की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए कोशिश करें कि आप नेक्स्ट वीक में जितनी भी मीटिंग्स कर रहे हैं उसके पॉइंट्स अपने पास ज़रूर नोट करके रखें। ये मत सोचिएगा कि आपने सारे ज़हन नशीन कर लिए हैं, आपके माइंड में सारे पॉइंट्स हैं। कोशिश करें उन सारे पॉइंट्स को, जो भी आपके ज़हन में आ रहे हैं, जो मीटिंग्स में आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं, वो अपने पास पेपर पे नोट कर लें, अपनी नोटबुक में, अपने मोबाइल में, नोटपैड में वो अपने नोट कर लें पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स आपके लिए अगली ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपके पास जो अगला टाइम आ रहा है वो एक नया बड़ा वेंचर आ रहा है, जिसके ऊपर आप ज़्यादा अपना पैसा भी इन्वॉल्व करेंगे, अपनी स्किल भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन जब वो आप काम करेंगे तो वो काम आपकी पूरी ग्रिप में होगा। आप 3 से 4 लोग मिलके कोई ऐसा काम स्टार्ट करने वाले हैं, कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, कोई ऐसी नई इनोवेशन करने लगे हैं जिसमें आपको आगे बहुत अरसे तक, कई सालों तक उसका फ़ायदा होता रहेगा। और जो जॉब्स वाले हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो इस वक्त, वो नए डिपार्टमेंट में जाके कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी रिसर्च करेंगे कि जो सिर्फ इन्हीं के हाथ से होगी, और इनके बाकी जो कलीग्स हैं वो सारे उसके बारे में इनको अप्रिशिएट करेंगे, इनके बॉसेस इनको अप्रिशिएट करेंगे, और वो चीज़ें खासी बेहतर होंगी। और दूसरी बात ये है कि हेल्थ वाइज मैंने आपको बता दिया, मनी मैटर्स थोड़े से नॉर्मल रहेंगे। अगले हफ्ते में कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए मनी मैटर्स के, आपको बहुत फ़ायदा हो जाए, ऐसी चीज़ कोई होने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए जिस तरह लाइफ चल रही है इसको चलने दें। नेक्स्ट वीक में जो आपको काम बताए हैं इस पर पूरा फोकस रखें। आपको जो नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नई चीज़ें मिल रही हैं, नया काम करने को मिल रहा है, उस पर रिसर्च वर्क अपना पूरा रखें। वो आपको फ़ायदा होगा और आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, और उस फ़ायदे को आप अपने उसके साथ आपको ये भी होगा कि आपको एम्प्लॉयमेंट पैदा करने में आपके साथ बहुत सारे लोग अटैच होंगे, और वो काम आपका वास्ट हो जाएगा, और बड़ा अच्छा फेम, शोहरत, इज़्ज़त और पैसा, ये सारी आपके नसीब में लिखे हुए हैं। लेकिन अगले हफ्ते की वर्किंग जो है उस पर सारा डिपेंड करेगा कि वो आप किस तरीके से मैनेज करके चलते हैं। जी कैंसेरियंस, आप कंफ्यूज चल रहे हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था, थोड़ा सा जज्बात से बाहर निकल के सोचें, और चीज़ें मिसमैनेज हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उससे घबरा के, परेशान होकर अपनी जो एग्जिस्टिंग जॉब है, या जो फील्ड है, या जो बिज़नेस है, जो करियर है, उसको छोड़ दें। आप इसको छोड़ने का, स्विच करने का सोच रहे हैं, कोशिश करें अगले हफ्ते में ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आपको फ्यूचर में पछताना पड़े, या रिग्रेट हो इस चीज़ का कि यार अगर मैं थोड़ा और रुक जाता, या थोड़ी चीज़ें मैं मैनेज कर लेता, वो चीज़ें बेहतर हो जानी थी। कोशिश ये कीजिए कि जो आपका अगला हफ्ता आ रहा है इसमें जिस तरह चीज़ें आपकी बिज़नेस की, आपकी जॉब की चल रही हैं, उनको उस तरह चलने दें। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मत सोचें किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो नवंबर तक का वेट करें। नवंबर का जब फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक जब आपको मंथली रीडिंग देंगे, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा कि चीज़ें अब किस तरह शेप अप हो रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें। बल्कि नेक्स्ट वीक में कोशिश करें, आपको अगर आपका डोमेस्टिक ट्रैवल आ रहा है, कोई कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई सैर वैर करने जाना चाह रहे हैं, तो वो चले जाएं, क्योंकि आगे फिर मौसम खासा ठंडा हो जाएगा। मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि आपको नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई बन रहा है ट्रैवल। कोई फ्रेंड्स के साथ आपका सिलसिला ऐसा बन रहा है कि जहाँ पर आप कोई लग्जरी ट्रैवल करने के प्लान में हैं, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। जो मीडिया कम्युनिकेशन से दोस्त वाबस्ता हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि उनको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, एप्रिसिएशन आ सकती है किसी न्यूज़ की, जो रिपोर्टिंग से वाबस्ता है, ख़ास तौर पर कंसेरियंस, उनके लिए खासी अच्छी कोई ख़बर मिल सकती है, उनको एप्रिसिएशन मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख्याल करें, आपको थोड़ा सा हल्का सा स्किन का इशू आ सकता है, थोड़ा बहुत कोई कट वूंड हो सकता है, कोई ज़ख़म हो सकता है। अगर कोई ज़ख़म हुआ हुआ है तो वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। पैरों की स्किन या हाथों की स्किन, इस तरह कोई चीज़ हो सकती है, कोई रैशेज़ हो सकते हैं बॉडी पार्ट्स पे, तो वो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी ऐसा कोई बिग इशू आपकी लाइफ में नहीं है। आपके 7th हाउस में क्योंकि सैटर्न जुपिटर इकट्ठा है,
और वहाँ जाके थोड़ा सा आप आजकल नमाज़ों की तरफ और कोशिश करें वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं, कोई मिलाद की महफ़िलें आपको अच्छी लग रही हैं, चैरिटी डोनेशन, ये सारी चीज़ें आपको जो अट्रैक्ट कर रही हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि अगर आप वो करेंगे अपनी कमाई का हिस्सा अल्लाह की राह में ज़रूर दीजिएगा। वो इस वक्त टाइम भी बना हुआ है और आपके ऊपर इस वक्त थोड़ा सा मज़हब का इन्फ्लुएंस भी है, तो उस चीज़ को थोड़ा अच्छा फ़ील करें, अपनी लाइफ को अच्छा फ़ील करेंगे। नेक्स्ट वीक में आप इस तरह के सारे काम करें, आप अच्छा फ़ील करेंगे। और ट्रैवल का छोटा सा अगर कोई डोमेस्टिक ट्रैवल का जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई सीन बन रहा है तो ज़रूर कीजिए। उसमें अपने लगेज का, अपनी बाकी सारी चीज़ों का ख़्याल ज़रूर रखिएगा। गाड़ी का जो लेके जा रहे हैं, जिस गाड़ी पे आपने ट्रैवल करना है, उसका मेंटेनेंस का ख़्याल ज़रूर रखिएगा। बाकी ऐसा कोई बिग इशू नहीं है, अच्छी खबरें हैं। थोड़ा सा अगला वीक जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रलाइज है, अपनी लाइफ को न्यूट्रल रखें और जुमे तक आपकी चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। कोई अखराजात भी इतने ज़्यादा नहीं होने का। अगर ट्रैवल पे जा रहे हैं तो पूल इन करके आप सारे ट्रैवल कर रहे हैं, आपके बजट में है और बजट आपने पहले से रखा हुआ है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप रिलैक्स और अच्छा फील करेंगे। जी, कैंसर के बाद नंबर आ गया लियोज़ का। और लियो के बारे में थोड़ी सी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, थोड़ी बुरी नहीं है। इनके 4th हाउस में इस वक्त सैटर्न और मकरी बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो में, और फिर उधर से 3rd हाउस में इनकी थोड़ी सी बैड प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा कोई नहीं, इनको तंग नहीं करेंगे। बस कोशिश ये करें कि अपने दोस्तों यारों से बना के रखें। दोस्त वगैरह आपसे नाराज़ होने के बहुत सारे चांसेस हैं अगले हफ्ते में, लेकिन ये है कि ऐसा कोई इतने बिग इशू नहीं है। आप मना लेते हैं दोस्तों को, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करते हैं आप, लेकिन ये है कि वो गुस्से पे थोड़ा सा अगर कंट्रोल करें और सोचें कि अगर आप किसी जगह पे गलत हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्तों को चलने लग रहा है, ऐसा फील करें, क्योंकि आपको तो नहीं लगेगा कि आप गलत हैं, लेकिन अगर आपके दोस्तों को लग रहा है कि आप थोड़ा सा गलत हैं किसी जगह पे, या अगर आपके दोस्तों को लग रहा है कि आप किसी जगह पे गलत जा रहे हैं या आपको बहस कर रहे हैं किसी बात पे, तो कोशिश करें उसको छोड़ दें, उन चीज़ों को मना लें उनको, दोस्तों को। कोई ऐसी बात जिस पे वो आपसे डिस्टर्ब हैं, नाराज़ हैं या नाराज़ होने के चांसेस बन सकते हैं, तो उस बात को डिस्कस ही ना करें। जहाँ तक आपके मनी मैटर्स का सवाल है, वहाँ पे फाइनेंशियल कंसर्न्स आपके थोड़े से ख़राब थे पिछले हफ्ते। आगे आने वाले वीक में आपको हो सकता है अचानक से कुछ शॉर्ट प्रोजेक्ट, कुछ शॉर्ट ऐसे टर्म में कोई ऐसा फाइनेंसिस की को ऑफ़र आ जाए। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का कुछ चांस बन जाए, और वो अच्छा फ्रूटफुल अगले 15-20 दिन में रहेगा। वो जब नेक्स्ट वीक आपको बताएंगे या मंथली बताएंगे नवंबर की, तब आपको बताएंगे कि वो आपके लिए फ्रूटफुल कितना रहेगा, कितना होना चाहिए। लेकिन मुझे अभी ये लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट जो सर्विसेज कर रहे हैं, जो मीडिया से रिलेटेड हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनको कोई काम फ़ौरन करने को मिले और वो फ़ौरन काम उनको अच्छी फेवर दे जाए, या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है जो उसको वो प्रॉफिट मिल जाए, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा ये है कि मार्स आपका एरीज़ में 9th हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ पे एक्सॉल्टेशन में है, इनफैक्ट अपने घर में है। तो वहाँ पे दोस्तों से, जो आउट ऑफ कंट्री आपके दोस्त हैं, उनसे भी फ़ायदा हो सकता है। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव कम और फ्रेंड ज़्यादा, ऐसे कोई चीज़ आपकी लाइफ में होने के चांसेस है कि उनसे कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। कोई फाइनेंशियल आपको हेल्प मिल सकती है, को आपको कुछ ज़रूरत है, या कोई काम आप वहाँ से करना चाहते हैं, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, या उनकी मदद लेना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको मिल सकती है। और दूसरा ये है कि आपके मून जो है नेक्स्ट वीक में आपके 7th हाउस से मूव करता हुआ आपके 8th हाउस में जाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिन लियोज़ के प्रपोजल्स नहीं आ रहे थे या प्रपोजल आए हुए हैं, वो प्रपोजल अच्छे बेहतर हाँ होने के बहुत सारे चांसेस हैं। शादियों के बहुत सारे चांसेस हैं नेक्स्ट वीक में, निकाह होने के। शादी रुखसती बाद में होगी, लेकिन नेक्स्ट वीक में अचानक कोई फ़ौरन निकाह होने के या हाँ होने के, कोई एंगेजमेंट होने के चांसेस बहुत सारे हैं। और होगा ये सडन, अचानक 2-3 दिन में फ़ैसला होगा, और ये सडन चांस है कि कोई एंगेजमेंट, कोई हाँ वगैरह आपकी हो जाएगी। जो ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, लियोज़ काफ़ी अच्छे से ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, उनके भी चांसेस बनते हैं कि ट्रैवलिंग की हाँ हो जाएगी। ट्रैवलिंग के लिए बारे में चीज़ें, जो न्यूज़ पॉजिटिव आ जाएगी। ट्रैवल अभी नहीं होगा, वो नेक्स्ट मंथ में जाके शायद आपका नवंबर के मिड के बाद ट्रैवल होगा। लेकिन ये है कि नेक्स्ट वीक इसलिए आपके लिए बेहतर है, प्रोडक्टिव है, क्योंकि अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको ट्रैवलिंग के बारे में,
आपकी हेल्थ के बारे में। अगर आपको कोई हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे थे या कोई ऐसी चीज़ें थी, को आपने रिपोर्ट्स अपनी कोई टेस्ट वगैरह करवाए हुए, तो वो अच्छे नेगेटिव आएंगे। कोई ऐसी चीज़ पर उसमें ऐसा कोई डायग्नोज नहीं होगा जिससे आपको कोई ट्रबल हो। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि वो जो स्टडीज़ आगे करना चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं नेक्स्ट वीक में कैसा चांस आएगा कि वो अपना जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं कौन सा सेक्टर या कौन सा जो एजुकेशन सेक्टर है उसको अडॉप्ट करूं, तो वो नेक्स्ट वीक में बड़ा एक डिसाइसिव मोड में आ जाएंगे कि वहाँ पे जाके वो डिसाइड कर लेंगे कि मैंने ये एजुकेशन हासिल करनी है, और इसके बारे में वो सीरियसली काम स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट वीक में वो काम हो भी जाएंगे। जहाँ तक बात रहती है कि आपके लाइफ पार्टनर्स की, मैरिटल इश्यूज़ इतने ज़्यादा कोई नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि आउट ऑफ फैमिली अगर कोई आपकी फैमिली में इशू डिस्कस होने के लिए आता है या ऐसी कोई चीज़ होती है बहन भाइयों से रिलेटेड, इन लॉज में कोई ऐसी चीज़ होती है, तो उसको इतना ज़्यादा अपने सर पे इन्वॉल्व ना करें या अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में उसको इतना ज़्यादा डिबेट ना करें कि वो आपको तंग करे आपकी लाइफ को। तो ये ऐसे होने के बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके इन लॉज में से कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, बहन भाइयों के इन लॉज में से कोई चीज़ आ सकती है, किसी दोस्त की, बहुत करीबी दोस्त जो ऑलमोस्ट आपका फैमिली मेम्बर है, उसकी कोई फैमिली लाइफ का कोई इशू आ सकता है। कोशिश करें कि अगले हफ्ते में अच्छे तरीके से, मिसालती तरीके से उसको मसले को हल वाली साइड पे लेके जाएं, और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी, आप थोड़ा सा हाइपर होंगे, मून आपका जो एरी से गुजरेगा तकरीबन जुमेरात और जुमे को, तो वहाँ जाके थोड़ी सी आपको गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो इसलिए थोड़ा कोशिश करें कि उसको उस चीज़ में, उस मैटर में मत इन्वॉल्व हों। लियोज़ को थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। कोई इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन कभी कभार जो नेक्स्ट वीक आएगा ना, इसमें आपको स्टमक थोड़ा सा अपसेट करेगा आपका। थोड़ा सा कोशिश करें कि खाने पीने में वाकई एहतियात करें। आजकल जैसे ही क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही हैं। हम गर्मियों वाले रूटीन से सर्दियों वाले रूटीन में जा रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें एसी वेसी का इस्तेमाल ना करें, या जो बाहर से जंक फूड वगैरह उसको ना लें। थोड़ा सा स्टमक अपसेट होने के चांसेस नेक्स्ट वीक में हैं। थोड़ा सा आपको जॉइंट पेन्स का, जिनको बड़ों को प्रॉब्लम है, या जो 50+ के जो एज के लोग हैं उनको जॉइंट पेन का अगर कोई प्रॉब्लम किसी को फील हो रहा है, या कोई पुरानी चोट है, उसका कोई असर दोबारा आ सकता है लाइफ में। इसलिए कोशिश करें कि अगले हफ्ते में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्सर्शन मत करें जिससे आपको, या कोई ऐसी डाइट ना लें जिससे आपको ट्रबल हो स्टमक की या जॉइंट पेन्स की। तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे अगले हफ्ते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, वर्गोज़ के लिए अच्छी खबर काफ़ी दिनों से चल रही है। प्रपोज़ल आ रहे हैं, और जो मेल हैं उनके लिए भी आ रहे हैं प्रपोज़ल, और फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे इस वक्त जो फीमेल वर्गोज़ हैं उनके लिए इस वक्त प्रपोज़ल आ रहे हैं, और बहुत ऐसी अनसीन जगहों से आ रहे हैं जहाँ से बंदे ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे मेरी शादी हो सकती है, और वो बड़े अच्छे प्रपोज़ल हैं। नेक्स्ट वीक में ये प्रपोज़ल फ़ाइनल होने के बहुत सारे चांसेस हैं कि कहीं पे आपकी भी अच्छी जगह पे बात हो सकती है। सेकंड मैरिजेस जिनकी वर्गोज़ की हो रही हैं उनके लिए भी सबसे स्पेशली उनके लिए ये कि उनके प्रपोज़ल नेक्स्ट वीक में जो आ रहे हैं उसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि कोई किसी एक जगह पे प्रपोज़ल फाइनल हो जाएगा। दूसरी बात थोड़ा सा हेल्थ इशू की है, और हेल्थ इश्यूज़ आपको रहे हैं, थोड़ा कोशिश करिए कि चोट वोट लगने से बचें। कोई हाथ पाँव पे छोटा सा वो कट वूंड, कोई ड्राइव करते हुए, या कोई सीढ़ियाँ स्लिपरी, सीढ़ियों से उतरते वक्त कुछ स्लिपरी का ऐसा कुछ सीन बन सकता है पानी में। कोशिश करें जब आप काम कर रहे हैं तो उससे एहतियात करें। कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी जो ख़वातीन काटती हैं घर में, जो काम करते हैं छुरियों से, या जो कोई ऐसे ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपका हाथों का इन्वॉल्वमेंट है, या जो औज़ार हैं उसके साथ आप काम करते हैं, तो उसको कोशिश करें कि कट वूंड से बचें। हाथों पे, पाँव पे ज़ख्म के निशान जो हैं वो आपके ना बने, या कुछ छुरी वुरी से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करें। दूसरा ये आ रहा है कि दोस्तों से आपको भी फ़ायदा होने के बहुत सारे चांसेस हैं। बहन भाइयों से फ़ायदा, आपके जो बड़े बहन भाई हैं आपसे उम्र में, उनसे फ़ायदा होने के बहुत सारे चांसेस हैं। इस वक्त आप उनको लूट सकते हैं, क्योंकि आपको वो इस वक्त फेवर देने के पूरे प्लान में हैं। नेक्स्ट वीक में अगर आप नहीं भी कहेंगे तो वो आपको फेवर्स देंगे, लेकिन आप कोशिश करें आप खुद उनसे बात कर लें।
अगर किसी को किसी जो जूनियर वर्गों को पैसे चाहिए, कि जो डिपेंडेंट है फीमेल, जो बीवियां हैं वो अपने खामदों से ये सारे चीज़ें कर सकती हैं कि उनसे शॉपिंग कर सकती हैं, उनके पैसे वैसे लगवा सकती हैं, अपने मियाँओं के, अपने बड़ी बहनों के, भाई के पैसे, अब्बू के अपने पैसे लगवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है कि इस वक्त नेक्स्ट वीक में आपको शॉपिंग करने का, कुछ सूट मिलने का, कोई ऐसी चीज़ें, ड्रेसेस बनाने का टाइम है, वो टाइम अच्छा है आपके नेक्स्ट वीक में। तो कोशिश करें उस पर ज़रा फोकस करें, क्योंकि शॉपिंग आपकी होने वाली है और अखराजात आपके बहन भाइयों के या पेरेंट्स के या जो भी आपसे सीनियर्स हैं उनके होने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि सर्विसेज चेंज कर रहे थे आप, सर्विसेज चेंज करने का भी टाइम नेक्स्ट वीक में आएगा, लेकिन वो इतना कंक्रीट नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको जॉब स्विच करने की चांस मिल रहा है, जगह चेंज करने का चांस मिल रहा है, तो कोशिश करें वो जगह मत अभी चेंज करें। जहाँ आप बैठे हैं कोशिश करें नवंबर तक वेट करें, नवंबर के बाद आप वहाँ जाके तो अपनी जो जगह है वहाँ चेंज कर सकते हैं। वर्गोस को इस वक्त चांस अच्छे मिले हुए हैं। जॉब चेंज करने का अगर सीन बन रहा है तो मत कीजिए। मैंने पहले भी मना किया था कि अभी जॉब चेंज करने का कोई सीन नहीं है, कोशिश करें अभी जॉब चेंज मत करें। या अगर घर चेंज करने का सोच रहे हैं, गाड़ी चेंज करने का सोच रहे हैं, एक हफ़्ता रुक जाए, नेक्स्ट वीक चेंज कुछ भी करने का कोई प्लान मत करें। अगर वो आप नवंबर में चले जाए, मिड ऑफ नवंबर के बाद जब आप मंथली रीडिंग आपको देंगे उसमें थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा कि हम क्यों कह रहे थे। और जब वहाँ पे आप जाके चेंज करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कई बार ना हम का सीगा मैं यूज़ कर लेता हूँ, और हमसे मुराद होती है कि हमारे स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, लाइक हमारे जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है इसके स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। तो मेरी अपनी ये रीडिंग होती है, मेरे बाकी फेलो एस्ट्रोलॉजर का या क्या किसी और इस स्कूल ऑफ थॉट के किसी और एस्ट्रोलॉजर का मुझसे इत्तेफाक करना लाजमी नहीं है। तो इसलिए मेरी अपनी रीडिंग है, मेरी अपनी रिसर्च है, मैं उसी के मुताबिक आपको रीडिंग देता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि वर्गोस का अगला हफ़्ता जो है रिलैक्स करने का हफ़्ता है, और अगर कोई आ रहे हैं प्रपोज़ल आ रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको फ़ाइनल करने में कोई मज़ायका नहीं है। अच्छा हफ़्ता है, उसको पूरे प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छे अच्छे जो ख़वातीन हैं वो अच्छे खाने बनाएं, घर में नई डिशेस बनाएं, और अपने मियाँओं को, अपने बहन भाइयों को वो खुश करें, अपने पेरेंट्स को खुश करें। और वो इन लॉज में जो आपको उसी वजह से अच्छी अप्रिसिएशन मिलने के और शाबाश मिलने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, आपको अच्छी इज़्ज़त मिलने के और शोहरत मिलने के भी। शोहरत ऐसे मिलती है ना, हम इसे कहते हैं कि अगर आप इन लॉज में कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं या कोई फैमिली गेट टुगेदर कर लेते हैं और उसमें अच्छी डिशेस बनाते हैं, अपनी स्किल दिखाते हैं, तो आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिल जाती है फीमेल्स को। तो ये सीन जो है नेक्स्ट वीक में चलेगा, और नेक्स्ट वीक में आपका थोड़ा सा बिजी, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल घर में रहेगा, मेहमान आने के और वो सारी चीज़ें। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं पे जाना पड़े और वहाँ जाके आपसे फरमाइश की जाए कि आप ये चीज़ हमें बना के खिलाएं। ये भी अगला हफ्ता, क्योंकि मार्स भी आपका चल रहा है साथ साथ, और मार्स एरीज में है, तो वो कुकिंग को भी देखता है और आपकी स्किल्स को भी देखता है। तो इसलिए थोड़ी सी ये चीज़ें अगले हफ्ते में थोड़ा किचन से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं। तो अगला हफ्ता एंजॉय करें अपने लाइफ को, और अपने इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ एंजॉय करें। और अगले हफ्ते में कोई भी किसी किस्म का भी डिप्रेशन, कोई भी ऐसी एंग्जाइटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ जी, लिब्रा के बारे में भी आपको बता देते हैं, लेकिन लिब्रा को बताने से पहले एक बार फिर बता दूं कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अब मैं हर बार नहीं कहूँगा आपसे, अगर आप नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो ज़्यादा होगी और आप भी महरूम रह जाएंगे जो रीडिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ, वीकली रीडिंग्स और मंथली रीडिंग्स। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइंस की अलग अलग से वीडियोस मैं दूंगा, और उनके बारे में जो उनका हाकिम सैयारा है, जो लॉर्ड प्लैनेट है, उसके बारे में जो वीडियोस आपको मैं बना के दूंगा, और आपको उसके बारे में अवेयरनेस होगी। आपको अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में स्पेशली वो मैं बहुत अच्छी उसमें इंफॉर्मेशन दूंगा। तो उसके लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। प्राइवेट कंसल्टेंसी, किसी को पर्सनल अपना हॉरोस्कोप रीड करवाना होगा तो उसके लिए मेरा नंबर नीचे चल रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई ना आए आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास शेड्यूल इतना टाइट होता है। और जिनको मेरी अपॉइंटमेंट्स चाहिए वो भी इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं 5 डेज़ अ वीक में, मंडे से थर्सडे तक जो है, ऑलमोस्ट फ्राइडे भी साथ अगर आप लगा लें तो मंडे से फ्राइडे तक मैं देता हूँ अपॉइंटमेंट्स। सैटरडे और संडे जो है वो थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी होता है, तो इसलिए सैटरडे और संडे मुझे माफ़ कर दें। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि लिब्रा पे हम पहुँच गए हैं,
और लिब्रा वालों के बारे में एक चीज़ बता दूं, इस वक्त पैसे कमाने का सीन है। आप इस वक्त 2-3 चीज़ों का आपने बस ख्याल रखना है। एक तो अगर आपको कुछ चीज़, कुछ डॉक्टर आपको मिसगाइड करते हैं या परेशान करते हैं कि आपको ऐसे हो गया, आपको वैसे हो गया, आपको ये टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाएं, उससे आपने परेशान नहीं होना। ऐसा कोई भी आपकी लाइफ में अभी कोई बिग फैक्टर या कोई बैड सेक्टर नहीं है कि जहाँ पे आपको लगे कि कोई ऐसी बीमारी आपको हो जाएगी। तो इसलिए नॉर्मल टेस्ट अगर कोई ख़राब आ जाते हैं या कोई चीज़ ऐसी लगती है कि कोई आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है या कोई और चीज़ है, तो ऐसा कोई डरने वाली बात उसमें कोई नहीं है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कीजिएगा। अब क्योंकि पैसे कमाने का टाइम है, तो कोशिश कीजिए कि जो पैसे कमाने का इस वक्त फेज़ चल रहा है उसको पूरे तरीके से यूज़ करें। 2 चीज़ें, एक तो आपको पार्टनरशिप से बहुत सारे पैसे आएंगे। आपके साथ जो कलीग्स आपके काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, स्पेशली जो बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों, और बड़े अच्छे इस वक्त हालात उनके बिज़नेस के चल रहे होंगे, और पार्टनर्स की तरफ से बड़ी अच्छी कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई नई जगह पे कोई पैसे इन्वेस्ट करने की, वहाँ से अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। कोई नया एक बिज़नेस प्रपोज़ल आप डिस्कस कर रहे हैं, कोई नया एक चीज़ ढूंढ रहे हैं या कोई सेक्टर ढूंढ रहे हैं कि जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकें। या कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किल्स कोई बोरो करे कि जी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कोई ऐसा काम या ऐसा बिज़नेस या ऐसा कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किसी और दोस्त की होगी और आप अपनी सिर्फ स्किल यूज़ करेंगे। कोई फैशन, कोई इंडस्ट्री, गारमेंट्स, फूड, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मुझे लग रही है कि आपके अगले हफ्ते में आपको वो ऑफ़र आने वाली है। और आपको जो वो ऑफ़र आएगी वो अच्छी ऑफ़र है, वो सॉलिड ऑफ़र है, उसको गवाइएगा मत। उसको पूरे तरीके से उसके जो लूप होल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उनको सबको देख के तो फिर आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करने का पूरा चांस ले सकते हैं। जहाँ तक बात है आपकी हेल्थ की, हेल्थ का कोई ऐसा इशू मुझे नज़र फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि 9th हाउस में आपके बैड प्लैनेट थोड़े से बैठे हुए हैं, वहाँ जाके 8th और 9th में थोड़ा थोड़ा वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको हो सकता है को आपको यूरिन का प्रॉब्लम, कोई स्टमक, कोई लोअर एब्डोमिनल की चीज़ें, या कोई आपको नहीं ये गलत हो गया। जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक़ है वहाँ पे मुझे ये लग रहा है कोई इतना बिग इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। आपको कोई हल्के फुल्के जॉइंट पेन्स या यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको थोड़ा पानी वानी का इस्तेमाल या कोई कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल वो थोड़ा कम कीजिएगा। पानी का इस्तेमाल बेहतर रखिएगा ताकि आपका यूरिन का प्रॉब्लम जो है वो आपको, और पानी कोशिश कीजिएगा कि पानी कोई भी जो आप पिएँ वो बेहतर साफ़ पानी पिएँ। कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह आजकल कोविड के दिनों का है, कोशिश करें कि गलत पानी या कोई गंदा मंदा पानी इस्तेमाल ना करें, या किसी चश्मे से, क्योंकि आप ट्रैवल का फेज़ जो आपका चल रहा है हो सकता है किसी चश्मे से, किसी ट्यूबवेल से, या कोई ऐसा पानी आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बढ़ सकता है या ख़राब कर सकता है आपको। दूसरी बात जहाँ तक रहेगी आपके फैमिली लाइफ आपकी ठीक चल रही है और मामलात को इतने ख़राब नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी कोशिश ये कीजिएगा कि इस वक्त जो मेल हैं वो अपनी जो लाइफ पार्टनर्स हैं, जो बीवियां हैं, जो वाइफ्स हैं, उनको कोशिश करें कि शॉपिंग वगैरह करवाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने का नेक्स्ट वीक बन रहा है, और उस नेक्स्ट वीक में अच्छी चीज़ें आपको बच्चों की तरफ से, ख़ास तौर पे जो आपकी फ़ीमेल चाइल्ड हैं, जो बेटियां हैं आपकी, उनकी तरफ से अच्छी न्यूज़, कुछ रिज़ल्ट्स में या और किसी भी तरफ से उनके रिश्तों के बारे में, ये चीज़ें अच्छी आपको सुनने को मिल सकती हैं और आपको अच्छी फेवर्स मिल सकती हैं। नेक्स्ट वीक फेवर्स का है, आपको फाइनेंशियल फेवर्स भी मिलने वाली हैं, आपको डोमेस्टिक फेवर्स भी मिलने वाली हैं, आपको अपने लाइफ पार्टनर से, बिज़नेस पार्टनर से भी आपको फेवर्स मिलने के चांसेस हैं। तो जो वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसको अच्छे तरीके से आप जो है वो इस्तेमाल कीजिए, उनको उन चांसेस को अवेल कीजिए, तो लाइफ इंशाल्लाह ताला बेटर रहेगी। अगला हफ़्ता एक बड़ा अच्छा, प्रोडक्टिव और बेहतर हफ़्ता है जी। स्कॉर्पियंस, सन इस वक्त आपके घर में आ चुका है और अभी आपका टाइम स्टार्ट हो गया। जो पीछे थोड़ा सा आपको लग रहा था ना कि बिल्कुल चीज़ें स्लो हो गई हैं, स्लो डाउन हो रही हैं और चीज़ें को ठीक नहीं चल रही और आपकी मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा, वो अब आपका टाइम आ गया है। मरकरी भी आपके घर में आ गया है और वो दोनों चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। मनी करेंसी का लॉर्ड है,
मरकरी, और मरकरी से आपको पैसे वैसे आने के, हॉट कैश आने के कहीं से, या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपके एग्रीमेंट्स जहाँ पे हो रहे हैं कि जहाँ करना चाह रहे हैं, लोगों से मिलना चाह रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपके डिस्कशंस के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी, जहाँ फ़ायदे होंगे, वो डिस्कशंस आपकी बड़ी कामयाब रहेंगी। नेक्स्ट वीक दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने कहा कि मरकरी डील करता है करेंसी को, मरकरी डील करता है पेपर्स को, साथ उसके सन आ गया और आपके अपने घर में आ गया है, और आपका अपने घर का सितारा जो है, जो लॉर्ड है आपके घर का, वो भी एरीज़ में इस वक्त बैठा है, और एरीज़ में वो इस वक्त अपने घर में पॉजिटिव बैठा हुआ है। इसलिए आपको दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो आपको, जिस तरह मैंने बताया, कि आपको कहीं से कैश, इनाम, बोनस, या जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न अच्छा मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। दूसरा, जो जॉब्स कर रहे हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिनके कोई अच्छा एग्रीमेंट्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक में आपके कोई एग्रीमेंट्स हों, बिज़नेस वेंचर हो, नई बिज़नेस पार्टनरशिप हो, कहीं पे ऐसे आप पैसे लगाएं जहाँ पे अचानक आपको पैसे लगाने पड़े। लाइक मैं खुद क्योंकि रियल एस्टेट का काम करता हूँ, ऐसे स्कॉर्पियंस को जो बिज़नेस कर रहे हैं या जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा चांस मिलने के उनको बहुत सारे जो आस्पेक्ट बने हुए हैं, क्योंकि ऐसी अचानक से कोई डील आएगी, ऐसी कुछ चीज़ खरीदनी पड़ जाएगी जहाँ पे उनको फ़ौरन कैश पे करना पड़े और एग्रीमेंट करना पड़े। दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, जहाँ पे कैश भी इन्वॉल्व होगा और एग्रीमेंट भी इन्वॉल्व होगा, और एग्रीमेंट करके फ़ौरन ही उसका रिटर्न मिल जाएगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसे सारे काम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं। अगले हफ्ते में ये काम हो सकते हैं। दूसरी साइड पे आ जाते हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, उनका कोई अगले हफ्ते में कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई जॉब इंक्रीमेंट हो सकती है, या नई जॉब पे नए सेक्टर में जाने का चांस बन सकता है। वहाँ जाके नया एग्रीमेंट साइन, उनको कहा जाएगा कि पहले आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें, तो वो एग्रीमेंट जो है वो उनके लिए खासा बेहतर रहेगा और प्रोडक्टिव रहेगा। अगले हफ्ते में अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको सिग्नेटरी कहीं पे बनाया जाता है, सिग्नेचर्स करने को कहा जाता है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। उसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव आस्पेक्ट्स देख के, उसके लूप होल्स देख के आप बिल्कुल ऐसे एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। या ऐसी नई जगह पे जाने के लिए कोई भी आपका जहाँ पे साइन इन्वॉल्व हैं, या कोई आपके साथ जो है वो कोई MOU साइन करते हैं, तो वो ज़रूर आपको करना चाहिए और उसका आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ को देखा जाए तो मून आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आपको भी जो है वो लेके जा रहा है कि कोशिश कीजिए कि ड्राइव में आपने एहतियात करनी है। आपके शोल्डर पेन, मिग्रेन, आधे सर का दर्द और बाकी सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस वाला वीक है। अगला थोड़ा सा ना स्ट्रेस से मुराद ये है कि आपको थोड़ा सा जो काम आप कर रहे हैं, जो बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें, उसमें आपका ज़हन का इस्तेमाल, आपकी बॉडी का इस्तेमाल, आपकी एक्सर्शन थोड़ी सी, ट्रैवलिंग थोड़ी सी रहेगी, थोड़ा ड्राइव ज़्यादा रहेगी, तो उसमें थोड़ी आपको थकावट फील ज़रूर होगी। तो अगले हफ्ते में कोशिश करें कि अगर आपको कोई थकावट फील होती है, ऐसी कोई चीज़ होती है, तो डॉक्टर से ज़रूर सजेस्ट कीजिए। और ज़्यादा प्रेशर अपनी नींद का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए कि नींद अगले हफ्ते में आपने अपनी पूरी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे चांसेस इस तरह के बन रहे हैं कि हो सकता है कि नींद आपकी डिस्टर्ब हो। तो वो नींद पूरी करने के लिए यही है कि आप अपने प्रॉपर टाइम पे जागें, प्रॉपर टाइम पे सोएं, और उसको जो भी आपके काम है वो दिन के उजाले में पूरा करें। रातों को देर तक मत जागें, क्योंकि उससे आपके थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ होने के हेल्थ इश्यूज़ इस तरह के होंगे कि आपके सर दर्द हो रहा है, या हाफ सर का दर्द हो रहा है, और मिग्रेन टाइप जिसे कहते हैं, और शोल्डर्स में पेन है, खिंचे में आपके असाब, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको तंग करेंगी। तो इसलिए एहतियात कीजिए कि नेक्स्ट वीक में अपनी नींद, जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आपका शेड्यूल है बिज़ी, उसमें से पूरा प्रॉपर टाइम अपनी नींद के लिए निकालिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए। जी सजिटेरियस, आपका पीछे जो 2020 गुजरा है, पूरा पिछले 8-10 महीने आपके ठीक थे, चीज़ें चल रही थी साथ साथ, अच्छा प्रोडक्टिव, काफ़ी सारे सजिटेरियस के लिए अच्छा साल था। पिछला वीक भी ठीक था, अगला वीक थोड़ा सा लग रहा है कि चीज़ें पैसे वैसे भी आ जाएंगे, चीज़ें ठीक रहेंगी। चेंज ऑफ प्लेस के लिए आपको जो आप कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, वो चेंज, जॉब में चेंज भी आपकी हो सकती है, घर चेंज हो सकता है, या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं जहाँ पे जाके आपको अच्छा फील होगा, आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकेंगे। नई बिज़नेस पार्टनरशिप्स
नए बिजनेस वेंचर्स, नए लोग आपके साथ मिलेंगे। कुछ हो ऐसा भी हो सकता है कि पुराने कुछ दोस्त जो पहले आपके साथ काम कर रहे थे आज से कुछ साल पहले, वो आपके साथ दोबारा अटैच होने की कोशिश करें। और कोशिश ये कीजिएगा, आपको ये सोचना है कि आपने क्या उनके साथ आपका पहला एक्सपीरियंस जो पास्ट का था वो कैसा रहा है। जिन दोस्तों के साथ आपकी कुछ अरसे में नहीं जिन दोस्तों के साथ आपकी कुछ अरसे से नाचाकी चल रही थी, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जहाँ पे, वो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपसे खुद सॉरी करें या आपको उनसे सॉरी करनी पड़े। कोशिश करें कोई दरमियानी रास्ता निकाल के दोस्तों को मना लें, आप खुद भी मान जाएं। आपकी सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी बेटर हो सकती हैं उन दोस्तों के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ ख़ास तौर पे हालात बेहतर हो सकते हैं। पैसे कमाने का टाइम थोड़ा सा है, थोड़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कशंस में रहेंगी नेक्स्ट वीक में। कुछ नए लोग जो आपके साथ आ रहे हैं, जो पुराने बिजनेस पार्टनर्स जो आपके थे या जो काम करना चाह रहे थे, वो आपके मशवरे से, आपके एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपको जिस फील्ड में आप हैं अपनी अपनी फील्ड में, आपसे कुछ लोग मशवरा लेने आएंगे और आप उनको अच्छा मशवरा जब देंगे और सारी चीज़ें उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि आप बड़े अच्छे स्पोकर हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी बात को जो है वो मनवा सकते हैं और बातों को समझा सकते हैं। तो जो भी बिज़नेस आइडियाज़ आपके जहन में हैं वो आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, बेहतर तरीके से करेंगे, कर लेंगे, और वो आपसे इम्प्रेस भी होंगे और आपके साथ काम भी करना चाहेंगे। नए लोग नई इन्वेस्टमेंट्स आपके साथ करने को तैयार हैं, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही हैं। उस ह्यूज इन्वेस्टमेंट को आपने अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करना है, और उन लोगों के साथ आप प्रॉपर तरीके से, जैसे आप पहले चलते रहे अपने इन्वेस्टर्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ जो जॉब कर रहे हैं और जो अपने बॉसेस के साथ चल रहे थे अच्छे तरीके से, उसी तरह आप चलते रहेंगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। पैसे तो आ ही जाएंगे, पैसे तो आप कमा लेंगे नेक्स्ट वीक में। और अच्छा टाइम ये है कि आपके कुछ दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स भी नेक्स्ट वीक में होने के बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ दोस्त आपसे नाराज़ थे या आप उनसे नाराज़ थे, उनको मनाने का जब टाइम आएगा तो हो सकता है कि उन्हीं के साथ आपकी गेट टुगेदर्स हो जाएं। लेकिन उसमें बात सिर्फ यही है कि जहाँ पे सबसे पहले जब मैंने जिक्र किया कि सजिटेरियंस जो कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या जो ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि जो नए लोग उनकी लाइफ में आ रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, नए जॉब के चांसेस नए डिपार्टमेंट में जाने के बन रहे हैं, वो उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको अपने दिमाग के 14 तबक रोशन रखेंगे, आप अपने पूरी तरीके से हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे, तब आप ठीक रहेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपका भी स्टमक थोड़ा सा आपको अपसेट करेगा, और क्योंकि आपके 12th हाउस में स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं सन और मरकरी, तो आपको भी दो चीज़ें, एक तो स्टमक आपका तंग करेगा, दूसरा ये है कि आपको जब ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं ना, ट्रैवल अगर कुछ छोटा मोटा ट्रैवल आप कहीं विद इन सिटी कहीं पे जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने फूड का अपना ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि मैं बार बार फूड पे तवज्जो देता हूँ। और बहुत सारे हॉरोस्कोप 5-6 ज़ोडिक साइंस जो हैं जिनको स्टमक की प्रॉब्लम होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मार्स इन एरीज़ आपको तंग कर सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, तो इसलिए उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो ऐसे लोग, जो ऐसे दोस्त जो मीडिया, कम्युनिकेशन, राइटिंग, एक्टिंग, फैशन, इन चीज़ों से रिलेट करते हैं, उनको को अच्छा प्रोजेक्ट मिलने के नेक्स्ट वीक में चांसेस बनते हैं। छोटा प्रोजेक्ट होगा लेकिन अच्छा प्रोडक्टिव होगा। आप जो काफ़ी दिनों से परेशान थे, जिनके काम नहीं हो रहे थे, जो इस फील्ड से, इस सेक्टर से रिलेटेड हैं, शोबिज़ वगैरह से, मीडिया से, कम्युनिकेशन से, उनको नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा चांस मिल सकता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है जहां से पैसे भी आएंगे और उनको काम करने का नए लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ मौका भी मिलेगा, और वो मौका आपने बिल्कुल भी नहीं गंवाना। जहाँ तक बात आती है आपके फैमिली टर्म्स की, और फैमिली में जिनके बच्चे हैं, जो बड़े एज के सजिटेरियंस हैं, उनके बच्चों की तरफ से अच्छी न्यूज़ आ सकती हैं, उनकी शादी के चांसेस बन सकते हैं, जिनको अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, और जिनकी सजिटेरियंस की अपनी शादी नहीं हुई, उनके लिए भी कोई आउट ऑफ फैमिली कोई ऐसी जगह पे रिश्ता हो सकता है जहाँ पे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे मेरी शादी हो सकती है।
और वहाँ पे उनके ऐसे प्रपोज़ल अचानक किसी के थ्रू, किसी मिडल मैन के थ्रू, किसी जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं उनके थ्रू, प्रपोज़ल वालों के थ्रू ऐसी कोई चीज़ बन सकती है कि शादी के को प्रपोज़ल आने के और वहाँ पे कोई अच्छा दिल को लगने के बहुत सारे चांसेस हैं। बाकी फाइनेंसेस आपके बिल्कुल ठीक हैं। हेल्थ वाइज मैंने आपको बताया कि चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेज हैं। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि हॉरोस्कोप इस तरह ही बन रहा है कि नेक्स्ट वीक में जो मुझे लग रहा है कि वो 3 ऑफ डेज़ भी आ रहे हैं, उसमें गेट टुगेदर का आपका दोस्तों के साथ चांस बन सकता है। पैसे जो आप कमा रहे हैं, और दूसरा एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो पैसे लोगों को दिए हुए थे या जिनके देने थे वो पैसे आ भी जाएंगे, और आपके जो लोन है, जो डेट्स हैं, वो भी कम होने के बहुत सारे चांसेस हैं। एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है, जहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पे आपने ख्याल करना है कि अभी नेक्स्ट वीक में कोई इतनी ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ना कीजिए। अगर करें तो बड़ी एहतियात से करें, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि एरीज़ में मार्स बैठा हुआ है और सन और मरकरी आपके स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, हो सकता है कोई गलत आपसे कोई फिगर जो है वो चेक में या कोई फिगर का कोई मसला आ जाए, या कोई कैश आपके हाथ से ज़्यादा निकल जाए या कम आप गिन लें, ऐसे कुछ चीज़ हो सकती है। मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे। बाकी आपने खुद ख्याल रखना है कि जहाँ पे आप किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि उस कैश को पूरे तरीके से 1-2 बार गिन के अपनी तसल्ली करके अपने पास रखें। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको भी प्रॉपर तरीके से 1-2 बार काउंट करके फिर दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते में थोड़ा सा कैश की इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपकी लाइफ में। जहाँ पे कहीं आप पैसे दे रहे हैं, ये भी हो सकता है आप कहीं भी शॉपिंग करने गए हैं, आपने पैसे वापस पूरे नहीं लिए या आप ज़्यादा दे के आ गए हैं, ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करें। अगर आपके पास ज्वेलरी पड़ी हुई है या ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है या आपको ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अगले हफ्ते में कोई भी इस किस्म का डिसीजन आपने नहीं लेना, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि अगले हफ्ते में कोई चीज़ अपनी ऐसी कोई ज्वेलरी को एसेट बेचने के चांस में, तो वो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। अगले हफ्ते में जो पैसे पड़े हैं उसको कोशिश कीजिए कहीं पे इन्वेस्ट करने की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी भी लाइफ में अगले हफ्ते में आ रही है। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे कुछ थोड़े से पैसे कहीं पे लगाएंगे और वहाँ से आपको कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जो लोग गाड़ियों का काम कर रहे हैं, जो इस तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रियल एस्टेट में हैं, उनको भी चाहिए कि वहाँ पे जहाँ जहाँ उनको पैसे लगाने के चांस बन रहे हैं वो अगले हफ्ते में ही उसको वाइंड अप कर लें। अगर वो ज़्यादा उसको प्रलॉन्ग करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान होने का या कम प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिए नेक्स्ट वीक में जो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चांस मिल रहे हैं उनको भरपूर तरीके से अवेल करें उन चांसेस को। और पैसे कमाने का टाइम है अगले हफ्ते में, जो आप पैसे कमा रहे हैं उसको अपनी फैमिली के लिए और अपनी फलाह के लिए, अपनी चीज़ों के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कोशिश ये भी करनी है कि आपने अभी नया एसेट को नहीं लेना। नेक्स्ट वीक में आप जो पैसे आप कमाएँ उनको सेव करें और उसको नेक्स्ट मंथ में जाके यूज़ करें। वो जब हम देंगे आपको मंथली रीडिंग, तब आपको बताएंगे कि आप वो पैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या चीज़ आप परचेज़ करने जा रहे हैं, या क्या चीज़ किस चीज़ पे आप पैसे लगाने वाले हैं, वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जी, कैप्रिकॉर्न के बारे में मैं भी देख रहा था और कैप्रिकॉर्न के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर हुई हैं, और क्योंकि लास्ट वीक भी इनका इस तरह गया था और अगला वीक जो है थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, थोड़ी सी घर की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि आपको एट द सेम टाइम 3-4 प्रोजेक्ट्स, एक तो आपको 2 चीज़ें, आपका शॉर्ट ट्रैवल बन रहा है, वो शॉर्ट ट्रैवल आपने करना है। वो शॉर्ट ट्रैवल में आपको फ़ायदे भी होंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, नए काम, नए प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। अभी नज़र आएंगे, पूरे नहीं होंगे या उस पर बातचीत स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन आप एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे, यहाँ ये भी काम हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं वो ज़िम्मेदारियाँ अगले हफ्ते में आपकी जो 5-6 ज़िम्मेदारियाँ आपको इकट्ठी मिली हुई थी वो आप पूरी कर लेंगे। अगले हफ्ते में 2-3 एग्रीमेंट होने के चांसेस बड़े अच्छे हैं, और आपकी जो है जो काम कर रहे हैं, जो अपनी जॉब के अलावा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वो बिज़नेस होने के भी चांसेस बहुत सारे हैं। कोई ऐसे एग्रीमेंट, लेकिन जो भी बिज़नेस आप कीजिएगा, मेरा मशवरा है, क्योंकि आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर हैं लेकिन आप उतने अच्छे सेल पर्सन नहीं हैं, उतने अच्छे सेल्समैन नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप पार्टनरशिप बेसिस पे काम कीजिए, जिसमें आपके साथ एक टीम ऐसी हो जो अच्छी सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, जिनको बात करने का पूरे तरीके से आता हो, जिनको सेल्स करनी आती हो, जिनको माल बेचना है, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप डील करना चाह रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से वो बेचना आता हो। पैसों का इशू कोई नहीं है। नेक्स्ट वीक में आपको कहीं से पैसे आ भी रहे हैं और कहीं जा भी रहे हैं, और वो पैसे आएंगे आपको थोड़े ज़्यादा, और आपको उसमें से एक्सपेंस भी होगा। हो सकता है किसी दोस्त को आपको पैसे देने पड़ जाएं, कोई आपसे बोरो कर ले,
कहीं इन्वेस्ट कर दे, कोई आपसे पैसे लेके जो आपके पास पैसे अगर बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं तो आप कहीं पे कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई दोस्त आपसे बोरो करते हैं तो वो आपको रिटर्न कर देंगे, वो ऐसा कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी को पैसे दिए हों तो वो वापस ना आए हों, या आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया हो वहाँ से वो पैसे वापस ना आए हों और उसके प्रॉफिट के साथ, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। कोशिश ये कीजिएगा कि अगले हफ्ते में, बल्कि जो पीर से दिन स्टार्ट हो रहा है इसमें अपने जो आपके ऊपर लोन्स हैं, कोई डेट्स हैं, किसी दोस्त के पैसे देने हैं, को आपने एसेट परचेज़ किया था, कोई गाड़ी ली थी, कोई और चीज़ ली थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इस्तेमाल में है, आप उसके पैसे जो हैं वो क्लियर करें, अपने लोन्स क्लियर करें। आपके पास पैसे जैसे ही आते हैं आप अपने लोन्स क्लियर करें, ताकि आप दोस्तों की आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, या जो भी बिज़नेस पार्टनर्स हैं आपके, या फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई कज़न्स हैं, कोई बहन भाई हैं, अगर आपने उनसे कोई चीज़ ली थी और उसके पैसे देने हैं, आपने कोई लोन आपने लिया था तो वो आप लोन अदा कर दें। अदा करने का चांस है, पैसे आपके पास आ जाएंगे अगले हफ्ते में, और अच्छे पैसे आएंगे। पैसे अभी आपके पास हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आपने इस्तेमाल कर लिए हैं और आपका मकसद पूरा हो गया, आपको उसमें से प्रॉफिट हो गया, या आपका वो टाइम जो जब आपने बोरो किए थे वो टाइम आपका पूरा हो गया, तो कोशिश करें कि अभी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें अपने लोन्स को क्लियर करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके जॉब्स का, जो जॉब कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, उनको ये चाहिए कि इस वक्त अपने सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, या जो कलीग्स हैं, या जो इमीडिएट बॉसेस हैं, उनके साथ इस वक्त बनाकर रखें। हाँ जी, हेल्थ के बारे में थोड़ा कैप्रिकॉन का मैं ये बताता चलूँ कि हेल्थ के कोई इतने ज़्यादा इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि आपका जो लेग साइड्स का जो एरिया है, आपके थाइज़ का एरिया है, वहाँ पर कुछ चोट लगने के निशान मुझे नज़र आ रहे हैं, कि कुछ चोट वगैरह ना लग जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, कोई स्टिफ ना हो जाए टांग आपकी, तो उसमें थोड़ा सा कोई हैमस्ट्रिंग टाइप को चीज़ ना ये आपकी फ़ील हो रही है, तो उससे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। बाकी ऐसा कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसको एलेबोरेट किया जाए, जिसको डिस्कस किया जाए। हेल्थ वाइज आपका ये पूरा वीक, नेक्स्ट वीक जो है वो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। जी, एक्वेरियस के बारे में बताते चलें, और मून आपके घर से क्रॉस करता हुआ मंडे ट्यूसडे को पाइसेस से गुजरता हुआ आगे सारे साइन में से जाएगा। मार्च में जब जाएगा वहाँ आपके थोड़े से आपको फील होगी एंग्जाइटी, थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होंगी, थोड़ा आपको हेल्थ लगेगी, थोड़े आप शायद क्लाइमेट चेंजेस की वजह से शायद, या को आपको थोड़ी एग्जर्शन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, थोड़ी सी एग्जर्शन ज़्यादा हो रही है, वो आपको सिटी टू सिटी ट्रैवल करना पड़ रहा है, ऐसी कोई चीज़ आपको थकावट महसूस होगी नेक्स्ट वीक में। लेकिन वो थकावट जो है वो अच्छे काम के लिए आप कर रहे हैं, अपने कारोबार के लिए, अपनी जॉब के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें फ़ायदा भी होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। उसको सर पे सवार मत कीजिएगा, ये ना सोचिएगा कि मुझे कि एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो उसमें स्लो डाउन नहीं हो जाना आपने। आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे अगले हफ्ते में, कि शायद हो सकता है कि मैं थोड़ा रेस्ट ज़्यादा कर लूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। रेस्ट ज़रूर कीजिए, अपने प्रॉपर टाइम पे ज़रूर कीजिए, लेकिन उसमें ये ना कीजिएगा कि आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करें उसमें, या टाइम अपना वेस्ट कर दें, क्योंकि अगले जो वीक आ रहा है इसमें थोड़े से मनी मैटर्स आपके अच्छे होने के चांसेस हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो में सन आज आ गया हुआ है, और स्कॉर्पियो में सन आके आपको अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट दे रहा है। आपको अपनी फैमिली से, आपके फादर से, ख़ास तौर पे जो इनके पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से, फादर की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से, ऐसे कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फेवर मिल सकती है, अच्छा कोई चांस ऐसे विद इन फैमिली बन रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हेल्थ वाइज आपके भी कोई ऐसे इश्यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रहे। थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि आपका भी चेस्ट इन्फेक्शन, थोड़ी सी कोई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ बन सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। कोई ऐसी चीज़ मुझे लग रहा है, कोई ऐसी खट्टी मीठी चीज़, कोई इस तरह का कोई आइसक्रीम, कोई ऐसी चीज़ कोई आप यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हो जाएगी यूज़ आपसे। क्योंकि किसी ऐसी इवेंट पे, किसी फंक्शन में, किसी फैमिली गेट टुगेदर में आप जाएंगे तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह या आइसक्रीम जो है ना इकट्ठी यूज़ ना कीजिएगा, जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो। थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखिए। बाकी ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ऐसा कहूँ कि इससे बचें या इससे ना करें। लेकिन ये है कि मनी मैटर्स आपके ठीक रहेंगे, थोड़े से अखराजात में आपका इजाफा होगा। हो सकता है कि इस वक्त जो नेक्स्ट वीक आ रहा है आपको ग्रॉसरी ज़्यादा करनी पड़े। आप कोई
घर की चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ या कोई डोनेशंस या कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर होगी जहाँ पे आपके अखराजात थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन वो अखराजात जो आपके नेक्स्ट वीक में होंगे वो आपके नवंबर में जाके, जो नवंबर का फर्स्ट वीक आएगा वहाँ जाके पूरे हो जाएंगे और आपको कोई अच्छी इनकम भी हो जाएगी। जो एक्वेरियंस जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा चांस ये है कि जहाँ पे वो इस वक्त बैठे हैं उनके नीचे डिमोशंस आएंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आपके जो नीचे जो आपका स्टाफ है, जो आपसे जूनियर स्टाफ है, उनको हो सकता है कोई दाएं बाएं किया जाए, कोई उनकी डिमोशंस हो, उनको जॉब से फारिग किया जाए, लेकिन आपकी जॉब पे नेक्स्ट वीक में ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपको डिमोट किया जाए या आपको फायर किया जाए। तो अगर कोई परेशानी जॉब में चल रही है या कोई टारगेट्स अचीव नहीं हो रही है, ऐसी कोई चीज़ है, तो वहाँ पर जाके आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं कि आपके साथ कोई शायद आपको डिमोट कर दिया जाए या आपको जॉब से फारिग किया जाए, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। इसलिए अगला हफ़्ता सुकून से रिलैक्स होकर गुजारें। अगले हफ्ते में कोई इतनी बड़ी हैपनिंग नहीं है जिसको जो हम डिस्कस करें, और एक नॉर्मल सा वीक है। इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन लेने की या एक्स्ट्रा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा वीक है, इसको अच्छे तरीके से आप स्पेंड करें और फिर नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे कि अगला वीक जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वो बड़ा जो है ना एक आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है कि नवंबर का फर्स्ट वीक आपकी लाइफ में क्या करेगा, वो आपको हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बताएंगे। जी, पाइसेस के बारे में आपको बताते हैं कि पाइसेस ने पिछला जो 1-2 हफ्ते गुजारे थे, थोड़ी सी जो है ना थकावट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो सारा सीन चल रहा था। लेकिन अभी आपके कुछ दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ काफ़ी अरसे बाद बात हुई। अगले हफ्ते में पूरी होती रहेगी। कोशिश करें दोस्तों के साथ, आप 2-3 दोस्तों के साथ मिलें जो पुराने दोस्त थे, जिनसे मुलाकात नहीं हो रही थी, उनसे चिट चैट करें और वो चीज़ें आपकी काफ़ी सारी अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं नज़र। आपके इस वक्त जो कलीग्स हैं, जो मैनेजर्स हैं या आपका स्टाफ जो है, वो आपको थोड़ा सा मिसलीड करने की कोशिश करेगा। तो कोशिश कीजिए आपके जो अकाउंट्स हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग, जो आपके अकाउंट्स हैं, बाकी आपके एक्सपेंसेस हैं या प्रॉफिट्स हैं, उनको आप पूरे तरीके से अपनी बैलेंस शीट को जो नेक्स्ट वीक में वो उसको थॉरली स्टडी करें। उसमें जो आपको लग रहा है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र आएगी या होने के चांसेस हैं, उसको पूरे तरीके से आप कैच कर लेंगे और उसको रेक्टिफाई भी कर लेंगे। दूसरा ये है कि नेक्स्ट वीक में आपका भी बड़ा अच्छा सीन बन रहा है गेट टुगेदर्स का विद इन फैमिली के साथ। बड़े अच्छे आपके जो है ना सिनेरियो बन रहा है कि कोशिश करें, अगर ट्रैवल का कुछ सीन बन रहा है, कोई छोटा मोटा शॉर्ट ट्रैवल बन रहा है कि आप बाहर जाके खाना खाने का डाइन आउट का प्रोग्राम बन रहा है, तो वो बिल्कुल ज़रूर करें और ये चीज़ें आपको रिलैक्स करेंगी नेक्स्ट वीक में। और 2-3 चीज़ें कि आप नए लोगों के साथ जो अगले हफ्ते मिलेंगे, उनके साथ आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा फील होगा उनसे आपको मिलके, और वो एक नया आपका जो लाइफ का सेक्टर है वो एक स्टार्ट होगा। अच्छा, जिनके प्रपोज़ल पाइसेस के नहीं आ रहे थे, शादियां नहीं हो रही थी और वो सारी चीज़ें, उनकी इस वक्त शादी के बड़े अच्छे चांसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो काफ़ी सारे ऐसे पाइसेस जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, थोड़ी लेट मैरिज हो रही थी, उनके ज़हन में अब दोबारा ख्याल आएगा कि जी, और वो सोच रहे थे कि शादी अब नहीं करवानी, लेकिन उनके ज़हन में ये बात आ रही है कि अब इस वक्त शादी नेक्स्ट वीक में चांसेस बहुत सारे बन जाएंगे कि शादी करवाने का प्लान बन जाए और शादी वो करवा लें। और अच्छे प्रपोज़ल आने के भी अच्छे चांसेस हैं, हो सकता है सीन बन जाए शादी का। तो ऐसे पैसे की शादी होने के बहुत सारे चांसेस हैं जिन्होंने शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया हुआ था कि जी अब शादी नहीं होनी, तो कोशिश करें वो अपने जो प्रपोज़ल आ रहे हैं वो अच्छे प्रपोज़ल आएंगे। फाइनेंसेस ठीक रहेंगे आपको, जैसे मैंने बताया कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखें। आपके जो अकाउंट्स बुक्स हैं उसको पूरे तरीके से मैनेज कीजिए, ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान अगर कोई पहुंचाने की कोशिश करे या आपको जो है वो डिसीव करने की कोशिश करे, तो वो आप उसको कंट्रोल कर लें। दूसरा, फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा नेक्स्ट वीक में, और अच्छा टाइम है, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी।
आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपकी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपके बिज़नेस से, जो आपकी जॉब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ मिल के बैठें, उनके साथ अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करें और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। उसमें आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए लोग आपको मिलेंगे, नई चीज़ें, नए वेंचर्स, नई बातें, नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर होंगे और आप अच्छा भी फील करेंगे, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा और आप दूसरों को अपनी बातों से, अपने आइडियाज़ से आगाह भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा सा हेल्थ का आपका देख रहा था मैं, तो हेल्थ में कोई इतना बिग इशू कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ वही एंग्जाइटी के वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको फिर वो जो है वो डिप्रेशन का दौरा पड़ेगा बुध और जुमेरात को। अगर कोई काम हल्का सा ख़राब हो जाता है तो आपको थोड़ा सा ना शाम में फील, थोड़ा लोनली, थोड़ा सा अकेलापन फील होगा। तो उस अकेलेपन को दूर ऐसे ही करें कि आप फ्रेंड्स के साथ, किसी अच्छे दोस्त के साथ मिलके अपने कोई आइडियाज़ हैं वो शेयर करें, कोई डिस्कस करें। वैसे चाय कॉफ़ी के लिए आप निकल जाएँ, दोस्तों के साथ जो है वो थोड़ा चिट चैट करें, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। जिनके बच्चे हैं पाइसेस, उनकी तरफ से भी अच्छे चांसेस हैं और स्टडीज़ के बड़े अच्छे जो है ना वो अच्छी रिपोर्ट्स आने के उनके बड़े आस्पेक्ट्स बन रहे हैं। प्रपोजल्स के जैसे मैंने बताया कि जो पाइसेस, जिनके बच्चे पाइसेस हैं उनके भी, और जो खुद पाइसेस हैं उनके आगे बच्चों के लिए भी वो अच्छे एक प्रपोजल आने के उनके सीन बन रहे हैं। और पैसे कमाने का टाइम है, नए आइडियाज़ पे आपको जो है। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि इस वक्त अगर आपके पास, जिन पैसेस के पास मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पैसेस ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स करने को, नया वेंचर, नई चीज़ करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं वो काम करने को, इस वक्त आपके लिए रियल एस्टेट बड़ा अच्छा सेक्टर है। क्योंकि मैं खुद इसी सेक्टर से हूँ, मैंने बाकी लोगों को नहीं कहा, लेकिन पैसेस के लिए मैं बड़ा इंपॉर्टेंटली कह रहा हूँ कि अगर आप कोई सेविंग करना चाहते हैं, कोई एसेट बनाना चाहते हैं, तो कोई घर, कोई प्लॉट, कोई और चीज़ इस तरह की, कोई ज़मीन जायदाद का काम जो है वो आपके लिए बड़ा सूटेबल है। क्योंकि सैटर्न जुपिटर आपका इस वक्त कैप्रिकॉर्न में इकट्ठा हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर आपका इकट्ठा है कैप्रिकॉर्न में। तो कैप्रिकॉर्न इस वक्त जो पाइसेस हैं उनको ज़मीन जायदाद के काम से अगर वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो फ़ौरन तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन कोई जो 4-6 महीने बाद उनको अच्छा उस ज़मीन से, उस जायदाद से फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर किसी ऐसे काम में, तो किसी ज़मीन के काम में, प्लॉट, कोई दुकान, कोई घर या ऐसी कोई चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ओवरऑल अगला हफ़्ता अच्छा पॉजिटिव हफ़्ता है, इसमें आप काम कर सकते हैं। इन कामों की वजह से जो आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे या जो चीज़ें करेंगे, उस अगले हफ़्ते में वो थोड़ा अरसे बाद, 10-15 दिन बाद या 1-2 महीने बाद जाके जब हम आपको मंथली देंगे रीडिंग, उसमें आपको बताएंगे कि आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन अगला हफ़्ता एक अच्छा पॉजिटिव प्रोडक्टिव मंथ वीक है और इसमें आप काम कर सकते हैं। जो चीज़ें आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके ठीक रहेंगे और जो चीज़ें पॉजिटिव आपकी लाइफ में आ रही हैं उसको पूरे तरीके से अवेल करें। मेरी आपके लिए दुआ यही है कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें या जो भी काम करें वो आपके लिए अच्छा हो और मुबारक हो। प्रोग्राम के एंड में फिर एक बार आपको याद दहानी के लिए बताता चलूँ, एस्ट्रोलॉजर अज़ीम शेख चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें और बेल आइकॉन क्लिक करने से आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, वीकली रीडिंग्स के भी, मंथली के भी, और इसके अलावा जो बाकी वीडियोस मैं बना के आपको दूंगा जिसमें आपको बहुत सारे, अच्छा मैं इसमें ये भी सोच रहा हूँ कि करंट इश्यूज़ पे भी बात करूँगा, थोड़ा सा सियासत पे भी बात करूँगा, जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही हैं, जो बाकी ओवरऑल कंट्री की या और बाकी मुल्कों की सियासत चल रही है, उन पे भी डिस्कस करूँगा। मुझे ये डिमांड आई थी मेरे क्लाइंट्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, बल्कि उन्होंने फरमाइश की है कि मैं पर्सन टू पर्सन भी रीडिंग दूं, कि जो सियासी इस वक्त हमारे मंजरनामे में लोग हैं जो कि इस वक्त रूल कर रहे हैं, अपोजिशन के हों या गवर्नमेंट के हों, उनके बारे में भी प्रेसिडेंट से लेके पीएम और नीचे मिनिस्टर्स तक अपोजिशन के जो लीडर हैं उनकी भी कोई रीडिंग दूं और उनके बारे में भी बताऊं कि उनके साथ उनके केसेस का क्या होने वाला है, जो इस वक्त गवर्नमेंट में है वो क्या करने जा रहे हैं, वो उनके क्या इम्कानात हैं, पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल होने वाली है। ऐसे भी प्रोग्राम्स मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और वो वक्तन फ़वक्तन आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए बार बार मैंने आपको ये याद करवाना है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें,
अपने दोस्तों को, अपने कॉन्टैक्ट को भी कहें इसको सब्सक्राइब करें। अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपको बताऊंगा, पाकिस्तान के बारे में, मुल्की हालात के बारे में, दूसरे मुल्कों के हालात के बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा, और उससे आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आपको फ़ायदा भी होगा, और आप उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो खुद से समझ भी सकेंगे और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। अब तक के लिए